स्वर्ग को ही नहीं, बलि ने उस तीनों सेवाओं को करने से इतनी शक्ति को हासिल कर लिया कि त्रिलोकी को जीत लिया। तीनों लोक जीत करके बलि महाराज उपस्थित हो गए हैं। प्रेम से बोलिए। समस्त देवताओं में हाहाकार मचने लगा, सभी बड़े परेशान हुए, नारायण के शरण में पहुंचे। प्रभु, बलि ने तीनों लोक जीत लिए हैं, अब प्रभु आप रक्षा करो उन समस्त भक्तों की। और भगवान उन भक्तों की रक्षा करने के लिए बार बार अवतार ले रहे हैं। बार बार भगवान का अवतार हुआ है, भगवान ने ये अवतार लिया क्योंकि भगवान का अवतार किसके लिए होता है कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजी अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र अर्थात ब्राह्मण, धेनु गौ माता, सुर देवता, संत, जब जब इन पर अत्याचार हुआ तब तक भगवान ने अपना अवतार लिया, तब तक भगवान का अवतार हुआ। और आज भी भगवान कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी के गर्भ से अवतार ले रहे हैं। और जहां बलि महाराज विशाल यज्ञ कर रहे हैं, जहां बलि महाराज विशाल यज्ञ कर रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, जानते हो बलि महाराज ने कितने यज्ञ किए? 99 यज्ञ पूरे कर लिए हैं। कितने? त्रिलोकी को जीत करके कितने यज्ञ किए? त्रिलोकी जीतने का मतलब है कि सब कुछ मेरा हो गया, भूलोक भी, पाताल लोक भी और स्वर्ग लोक भी, तीनों लोक जीत लिए। तीनों लोक मेरे, मैं राजा बन गया। और तब भी क्या कर रहे हैं भागवत सुनते, तब भी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं। और हम देखो, एक छोटी सी नौकरी लग जाए, एक छोटी सी नौकरी लग जाए, बोले महाराज फुर्सती नहीं है कथा में आने की, यज्ञ करने की, सिर्फ एक 20-50 हजार की, 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी लग जाए, फुर्सती नहीं है कथा में आने की। चिंतन करो, थोड़ा सा घर क्या बन रहा है महाराज, घर में काम चल रहा है, कथा में कैसे आ जाए? चिंतन करो। राजा बलि संदेश दे रहे हैं, त्रिलोकी को जीत कर भी, और एक ही यज्ञ नहीं किया, केवल एक ही यज्ञ किया हो, जितनी सामर्थ्य आई उतने यज्ञ, 99 यज्ञ कर दिए हैं। 100वां यज्ञ करने के लिए बैठे हैं और उस 100वें यज्ञ में स्वयं भगवान देवताओं के कार्यों को पूर्ण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और भगवान ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया। भगवान नन्हे से कद के 52 अंगुल के भगवान ने जन्म लिया है। और यहाँ पर भगवान का नाम वामन पड़ा। बोलिए वामन भगवान। वामन भगवान 52 अंगुल के छत्र लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। 52 अंगुल के वामन भगवान बड़े भाव से बलि के यज्ञ में आ रहे हैं। कहते हैं जिस यज्ञ में वामन भगवान आ जाए वह यज्ञ पूर्ण हो जाता है। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। अब वामन भगवान जब द्वार पर पहुंचे, 100वें यज्ञ के लिए बैठे हैं, द्वारपाल राजा के सम्मुख गए, बलि के सम्मुख गए। बलि से, बड़े ध्यान से सुनना, बलि से कहने लगे महाराज द्वार पर कोई ब्राह्मण आया है। शुक्राचार्य जी महाराज जो यज्ञ करा रहे हैं, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे ठहरो, पहले यज्ञ करो, इसके बाद जाना। और बलि महाराज क्या कह रहे हैं? गुरुदेव, मैं कितना भी जप कर लूं, साधना कर लूं, धर्म कर लूं, पूजा कर लूं, पाठ कर लूं, साधनाएं कर लूं, कितना भी यज्ञ हवन कर लूं, परंतु मेरा वो साधना, वो पूजा पाठ करना तो तभी सार्थक है जब मेरे द्वार पर आया हुआ कोई भी भिक्षुक संतुष्ट हो जाए। मेरे द्वार पर कोई भी असंतुष्ट ना हो, तभी कोई भी यज्ञ करना पूर्ण हो सकता है। अब मैं यज्ञ तो कर रहा हूँ, पर मेरे द्वार पर कोई ब्राह्मण भूखा खड़ा है, जिसे कुछ इच्छा है, जब तक सबकी इच्छाएं समाप्त ना हो जाएं, तब तक मेरे यज्ञ को करने से कोई फायदा। प्रेम से बोलिए। बलि महाराज गए द्वार पर जाकर के कहने लगे, हे विप्रवर क्या चाहिए कहो। और वामन भगवान ऐसे लग रहे हैं मानो करोड़ों सूर्य चमक रहे हो।
भगवान क्या चाहिए? बोले मुझे अपने लिए। वामन भगवान कहने लगे मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए महाराज, मैं तो कुछ लेता ही नहीं हूँ महाराज, और लूं भी किसके लिए? मेरे तो आगे पीछे भोगने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए मांगू, किसके लिए लूं? बलि महाराज कहने लगे हे विप्रवर, यदि तुम्हारे आगे पीछे कोई मांगने वाला नहीं है तो देखो हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। वामन भगवान कहने लगे कि यदि विवाह करा दिया, देखो बड़े शांति से सुनो, बड़े ध्यान से, जितने बालक हैं जरा बैठ जाओ, बड़े ध्यान से सुनो, मौन होकर के। तुम्हारा विवाह करा देंगे। बोले विवाह कराओगे उससे क्या होगा? बोले बाल गोपाल उससे क्या होगा? बोले वो पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले वो बड़े हो जाएंगे फिर क्या होगा? बोले बूढ़े हो जाएंगे फिर क्या होगा? मर जाएंगे फिर क्या होगा? बोले दुख होगा। बोले जब दुखी होना है तो फिर ऐसा काम करना ही क्यों? प्रेम से बोलिए। गुरुदेव ने कहा है कि हम कुछ ले नहीं सकते, हम कुछ नहीं मांगते, हम कुछ नहीं मांगते, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब बलि महाराज कहने लगे देखो विप्रवर, आप मेरे द्वार पर उपस्थित हुए हो, आप मेरे द्वार पर आए हो, बिना कुछ लिए चले जाओगे तो फिर आनंद। मेरे द्वार पर चिंतन करो, आप सबके द्वार पर भगवान आ जाएं और यूं ही चले जाएं तो जीवन में क्या लग जाएगा? दोष लग जाएगा। बलि महाराज कहने लगे हे विप्रवर, आप बिना लिए चले जाओगे, मेरा तो यज्ञ, मैं 100वां यज्ञ करने जा रहा हूं, वो पूर्ण नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। बलि महाराज आज वामन भगवान कहने लगे देखो मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, पर तुम इतनी जिद कर रहे हो, एक काम करो, मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। क्या मांगा? और देखो वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। बलि कहने लगे अरे वामन, तुम भी वामन के वामन रह गए, तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। अरे वामन मांगना ही था, अरे मेरी औकात के हिसाब से मांगते, मैं त्रिलोकी नाथ हूँ, मैंने त्रिलोकी को जीता हुआ है। कोई 500-200 बीघा मांगते, कोई 10-20 हजार बीघा मांग लेते, कोई 20-50 गांव मांग लेते, मांगा भी तो क्या? 3 पग भूमि, और कह रहे हो वो भी अपने इन छोटे छोटे पैरों से नापोगे। बोले देखो देना चाहते हो तो बस इतना ही दे दो, और नहीं चाहिए। कहने लगे ठीक है, जहां से मन करे वहां से नाप लो। वामन भगवान ने कहा रे बलि, तुम्हें तो दान करना भी नहीं आता, दान कर रहे हो, पहले संकल्प करो कि मैं 3 पग भूमि का दान करता। संकल्प, प्रतिज्ञा। हमने संकल्प कर दिया कि हम कथा के यजमान हैं, ये कथा अब पूर्ण होगी, हम संकल्पित हो गए, हमारा संकल्प हो गया, हम सब उपस्थित हो गए। जब उपस्थित हो गए, भागवत में आ गए, तो संकल्प हो गया कि अब कथा सुन रहे हैं, आज कथा में जाना है, ये संकल्प कर दिया। अब संकल्प की बात आई तो गुरुदेव ने कहा, बलि को एक कोने में लेकर के गए, कहने लगे बलि देखो पुत्र, मना कर दो कि मैं दान करना नहीं चाहता, क्योंकि यदि तुमने संकल्प, ये संकल्प की बात कर रहा है, अवश्य कोई छलिया है, अवश्य हो ना हो, कहीं अगर नारायण हुआ तो ये जो दान मांग रहा है, यदि ये नारायण हुआ तो 3 ही पगों में सब कुछ ले लेगा, ध्यान रखना। और बलि महाराज की प्रसन्नता देखो, जो प्रहलाद के पुत्र हैं, कहने लगे गुरुदेव इससे बड़ा सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा, अब तो मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। पहली बात तो ये कि मैं त्रिलोकी को जीत कर आया हूँ, मैंने त्रिलोकी को जीत लिया है, और दूसरी बात ये कि स्वयं नारायण मेरे द्वार पर मांगने के लिए आए हैं, इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता। प्रेम से बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, आपके द्वार पर अब कोई भगवान आ जाए और आप सबसे कहें कि मैंने जिसे जिसे जो कुछ दिया है वो सब मुझे मेरा वापस कर दो, तो हाथ उठाओ जो भक्त वाकई भगवान को भगवान का सब कुछ दे देंगे। 1 2
देखा देखी में उठा रहे हैं। जो वाकई भगवान ने जो कुछ दिया है प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। पर भगवान जानते हैं भक्त बड़ा भक्त भी बड़े चतुर होते हैं। भक्त जानते हो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? वो कहते हैं भगवान से, जब आरती करते हैं ना, वंदन करते हैं, तो वो भगवान से कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते दिल धड़के मेरा। हे प्रभु दे तो दूं पर कैसे दूं? देना तो चाहता हूं, मन तो है कि भगवान की कथा में, भगवान के कार्य में लगा दूं, पर फिर याद आता रे घर भी है, परिवार। जो वाकई मान, यदि भगवान आ जाए और मांग ले जो मैंने तुम्हें दिया है वो मुझे वापस कर दो, कितने भक्त हैं जो वाकई लौटा देंगे? हाथ उठा करके वाकई जो दे देंगे, हृदय से बताना। भगवान देख रहे हैं। पहले एक बार जाकर घर में पूछ लो। यहाँ बैठकर तो भाव भाव में हाथ उठा दिया, पता चला घर से बाहर निकाल दे, बोल तुम्हारा ही नहीं है यहाँ कुछ। अब भगवान द्वार पर उपस्थित तो हो गए और द्वार पर आकर के जैसे ही संकल्प किया, बलि महाराज ने संकल्प करने के लिए अपने सगर को उठाया और संकल्प करने के लिए जल निकालने लगे, तो जल नहीं निकला, क्योंकि जो सगर है उसकी तेतु में जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज विराजमान हो गए। उसी समय वामन भगवान कहने लगे, अरे बलि दान नहीं करना चाहते तो मना कर दो, तुम संकल्प नहीं कर रहे हो। बोले महाराज कैसे करूं, जल ही नहीं निकल रहा है। कुशा से एक तिनका वामन भगवान ने निकाला और निकालकर जैसे उसने तुम्हें लगाया तो शुक्राचार्य जी महाराज की एक आंख पधार गई। प्रेम से बोलिए। शुक्राचार्य जी महाराज की चिल्लाते हुए बाहर आए, एक आंख को पकड़े हुए हैं। भगवान ने श्रवण कराया यहाँ पर कि जो गुरु होता है वो एक दृष्टि वाला ही होना चाहिए। एक दृष्टि से मतलब ये कतई नहीं है कि एक आंख वाला हो। एक दृष्टि अर्थात एक समान दृष्टि हो सबके प्रति, वो शिष्य को श्रेष्ठ भाव, श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान कर सके। अब बलि महाराज ने जल लिया, संकल्प किया और जैसे ही चरणों में झुके तो वामन भगवान ने अपना विराट रूप बनाना प्रारंभ कर दिया और इतने विराट होते चले गए, इतने विराट होते चले गए। वामन भगवान एक पग उठाया, भूलोक को नाप दिया, दूसरा पग उठाया, स्वर्गलोक त्रिलोकी को नाप दिया। वामन भगवान ने दो ही पगों में राजा बलि से सब कुछ ले लिया, सब कुछ नाप दिया। तीसरा पग उठा करके खड़े हैं, कहने लगे बलि अब तुम बंधक बनोगे, क्योंकि तुमने संकल्प किया था कि मैं दान करूंगा, पर तुमने दान। बलि महाराज हाथ जोड़कर खड़े हैं, बड़े सरल भाव में भगवान से कहने लगे, भगवान एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये बताओ दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है? वामन भगवान कहने लगे मुस्कुराकर, अरे भक्त दान बड़ा नहीं होता, दान करने वाला बड़ा होता है, दानी बड़ा होता है। जैसे ही भगवान ने इतना कहा तो बलि महाराज कहने लगे, भगवान तो फिर अभी तो दो पगों में आपने मेरे दान को नापा है, उठाइए अपना तीसरा पग और रख दीजिए इस दाने के मेरे मस्तक पर और कर लीजिए अपने संकल्प को पूरा। बोलिए वामन भगवान। भगवान कहने लगे, अरे भक्त मैं तो तुम्हें यहाँ छलने के लिए आया था, पर तुमने तो मुझे ही छल दिया। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे दे। भगवान समस्त भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं, बोलिए वामन भगवान की। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, ओ
भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आज लुटा दे तू सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे तू सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरे जन्म मरण का फेरा है, जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, मर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे ओ भगत भर दे डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। दान मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। तेरा होगा सदा कल्याण रहेगा, जग में सदा तेरा नाम। भगत भर दे रे झोली, हो भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। देखिए आज जो है स्वयं नारायण जो है भगवान वामन का रूप धर के आए हैं। जैसे राजा बलि ने इनको अपना सर्व सौंप दिया था, आज हम भी इनके पास आएंगे और इनके कमंडल में जो भी भगवान को इनका दर्शन करें, इनसे आशीर्वाद लें। क्योंकि नारायण आज स्वयं हमारा मानना है कि जो नारायण को समर्पित करते हैं वो जो है क्षत्रिय से करते हैं। तो इसलिए बारी बारी सभी आएंगे और इनके जो कमंडल है इसमें कुछ न कुछ अवश्य डालें। क्योंकि जिन्हें दिया है तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान और मन पवित्र हरि भजन सोचो विधि कर कल्याण। अच्छा इधर और जो आज की कथा के यजमान है वो सबसे पहले आए। रूप वामन को बनायो बिहारी जी, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, हो बिहारी जी। और देखिए तिलक करके बैठते रहे, क्योंकि आशीर्वाद लेके बैठते रहे, छुए नहीं, वामन जी को छुए नहीं और आशीर्वाद लेकर बैठते रहे। और जो भी आप लाते हैं वो उनके कमंडल में समर्पित करते रहे। रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, हो बिहारी जी ने। रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने।
कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे, कर में दंड कमंडल सोहे, में दंड कमंडल सोहे। और सर पर छतरी धरायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत, माधुरी मूरत सावरी सूरत। छवि को निज मन भाया बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। वामन प्रभु संतन हितकारी, वामन प्रभु संतन हितकारी, वामन प्रभु संतन हितकारी, वामन प्रभु संतन हितकारी। भक्त हर्ष गुण गायो बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने। देवन काज सवारन कारण, देवन काज सवारन कारण, देवन काज सवारन कारण, देवन काज सवारन कारण, सवारन कारण, सवारन कारण। बलि के द्वार में आया बिहारी जी ने, रूप वामन को बनायो बिहारी जी ने, वो वामन का रूप बनाया, वो बनाया दान लेने बलि से आया। वामन का रूप बनाया, वो बनाया दान लेने बलि से आया। देवों का काम बनाने हो बनाने, राजा बलि को चलने आया। देवों का नाम बढ़ाने हो बढ़ाने, राजा बलि को चलने आया। तन पर है एक लंगोटी, तन पर है एक लंगोटी, और सिर पे बंधी है चोटी, और सिर पे बंधी है चोटी। मुख पर है, मुख पर है, मुख पर है तेज समाया, समाया दान लेने बलि से आया। वामन का रूप बनाया, बनाया दान लेने बलि से आया।
पग में सब कुछ नापा, दो पग में सब कुछ नापा। फिर राजा ने शीश झुकाया, फिर राजा ने शीश झुकाया। वो सर पर है धराया, धराया राजा बलि को चलने आया। वामन का रूप बनाया, वो बनाया दान लेने बलि से आया, दान लेने बलि से आया, दान लेने बलि से आया। वो राजा बलि को चलने आया, दान लेने बलि से आया। बोलिए वामन भगवान की जय। बड़ा ही सुंदर दर्शन वामन भगवान ने अनेकों रूपों में भगवान ने दर्शन कराया। नरसिंह रूप में दर्शन कराया, वामन रूप में दर्शन कराया। सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर बड़ा ही सुंदर वह भाव सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया। बड़े ही आनंद से, बड़े प्रेम से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित चिंतन करो, भगवान ने अनेकों स्वरूपों को बनाया और उन स्वरूपों में भगवान ने अनेक रूप बना करके संसार को दर्शन दिया, अनेकों रूपों में अनेकों संदेश प्रदान किए और एक स्वरूप भगवान ने महाराज दशरथ के यहाँ पर लिया। प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलिए। महाराज दशरथ के यहाँ पर भी भगवान ने सूर्यवंश को श्रवण कराया और सूर्यवंश बड़ा सूक्ष्मता में सुना दिया। भगवान राम के स्वरूप में भगवान ने संसार को ज्ञान दिया। देखिए, यदि राम कथा सुनाने लगे तो फिर तो कई दिन बीत जाएगा। इस सूक्ष्मता में इसके उपरांत चंद्रवंश का वर्णन श्रवण कराया। चंद्रवंश का जिस वंश के वर्णन को हम सभी बड़े भाव से सुनना चाहते हैं, जिसके लिए इतनी देर से हम सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह समय अब हमारे मध्य में आ गया है। एक बार प्रेम से बोलिए, वह समय हमारे मध्य में भगवान का दर्शन। आज किस लिए आए हो? आज तो बड़ा सुंदर समय है ना। आज स्पेशल किस लिए आए हैं? ये सुंदर पंडाल आपने सजाया, एक दिव्य कार्य होने वाला है। सभी का एक बार पुनः व्यासपीठ से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़ी सेवा कर इस सुंदर कार्य को अपने अपने हाथों से सजाया है। सभी के लिए जोरदार तालियों से सेवा करेंगे। बड़ी दूर दराज से हमारे मध्य में भक्त विराजमान है। देहरादून से आदरणीय पूनम जी हमारे मध्य में आई हैं। इनका भी व्यासपीठ से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बड़े भाव से उन्हीं के संग में हमारे भैया जो बड़ा सुंदर, जिन्हें मां सरस्वती का वरदान, जो प्रभु के श्री चरणों में अपनी एक हाजिरी भी लगाएंगे। बड़े सुंदर भाव में अनेक भक्त इस प्रांगण में बड़ी दूर दराज से पधारे हैं। सभी के लिए सुख की कामना करते हैं, सभी के लिए धन्यवाद की कामना करते हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार तालियों से सेवा करें। और मैं प्रार्थना करूंगा कि हम भगवान के सुंदर वर्णन को श्रवण करने से पूर्व सूक्ष्म रूप में आदरणीय हमारे मध्य में राजकुमार जी विराजमान, ये भी अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। इनसे भी प्रार्थना है इस समस्त संगत को अपने विचार, राजकुमार जी अपने विचारों को रखेंगे और इसके उपरांत आगे भगवान के सुंदर वर्णन को हम सभी बड़े भाव से श्रवण करेंगे। प्रेम से बोलिए, ऐसे नहीं, प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। देखिए, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का समय है और बड़ी खुशी का दिन है कि ये जो भागवत, श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रोग्राम आपके मोहल्ले, आपके क्षेत्र में हो रहा है, मेरे ख्याल में ये लॉकडाउन से कभी पहले आपने कभी कहीं सुना या देखा होगा, क्योंकि लॉकडाउन में कहीं कोई कथा नहीं हुई। कोरोना एक महामारी
के रूप में आई, और उससे पहले ही आप लोगों ने भगवान का नाम कहीं सुनने को मिला होगा आप लोगों को। और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें ऐसे महापुरुष, ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शनों के लिए अभिलाषी थे, जिसके लिए हमें इनके दर्शन हुए। और आप लोगों के सभी के सहयोग से इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। और ये स्वामी जी जितनी भी मन से कथा कह रहे हैं, एक कथा अभी अमरदीप कॉलोनी में हुई, बड़े मन से वो कथा हुई, उसका विचार हर अक्षेत्रवासी ने उनकी आवाज़ को सुना और उनके विचारों को सुना। इतनी अच्छे मतलब ढंग से भागवत कथा का इन्होंने विचरण किया। देखो मेरे में बोलना वाला तो आता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ, ये कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि आप सभी लोगों के, सभी क्षेत्रवासियों के प्रयास से और मेहनत से ये कार्य शुरू हुआ है। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह की भी सेवा आप लोगों से बन पाए, जरूरी नहीं है कि हम 5,000 रुपये या 10,000 रुपये सभी दें। जितनी जिसकी सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य के अनुसार आप थोड़ा सा दान, क्योंकि महाराज जी ने कहा भी है कि इस कल युग में जो पार उतारेगा वो हमारा इन हाथों से दिया हुआ दान ही पार उतारेगा। तो आपसे जितना भी बन सके आप इस ओर ध्यान दें, बस थोड़ा कहा ज़्यादा समझें। और इस पांडाल का और सभी बैठे होगा आपका इस बारे में धन्यवाद वाले हैं। और शिव कुमार सैनी जी और सुरेंद्र धीमान जी, अमित कश्यप जी, गुड्डन जी, सुनीता धीमान जी, राजकुमार जी, सागर जी और सरेसो जी। और इस गोविंद बिहार से भी हमारे जो पार्षद जी हैं प्रमोद चौधरी जी और हमारे कुंडीर साहब सामने, और सभी आपका कॉलोनियों का वालों का आशीर्वाद है। और नीलम शर्मा जी जिन्होंने पूजन 15 तारीख में रहा, और नीलम शर्मा जी की तरफ से ही भोजन भी रहा। और 16 तारीख में मनोज वर्मा जी पूजन भी कराया और भोजन भी इन्होंने कराया। और 17 तारीख में परसों प्रीति वर्मा जो भोजन भी हुआ और पूजन भी हुआ। और आज शाम का हमारा भोजन है वो संदीप कश्यप जी की ओर से है, अमरदीप कॉलोनी से। और 2 दिन का और 3 दिन का जो कार्यक्रम है, जो भी आप यजमान बने पूजन कराएं और जैसा भी है वो आप यहाँ पर हमारी डायरी में नोट करा सकते हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जिन्होंने धर्म के कार्य में हमारा सहयोग किया। भागवत में ठाकुर जी का कार्य है, इसमें हमारा कार्य नहीं, सभी का कार्य है। बोलो जय जय श्री। एक बार और बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। बढ़िया आनंदमयी भाव आप सभी अभी श्रवण कर रहे थे आदरणीय राजकुमार जी। ये हृदय के भाव हैं। जब भक्त कहते हैं कि कथा तो हम अधिक सुन सकते हैं, 7, 8, 9 बजे तक सुन सकते हैं, परंतु कहने का भाव है कि कम सुना जाए और जीवन में ज्यादा धारण कर लिया जाए। आज के समय में वर्तमान में सभी एजुकेटेड हैं, सभी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, सामर्थ्यवान हैं। आप सभी बड़े भाव से सेवा कर रहे हैं, तन से बड़ी सेवा कर रहे हैं कि उपस्थित होते हैं, ताली बजाते हैं, भाव से कथा सुनते हैं, मन से बैठकर प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे हैं, वचन से गुणगान कर रहे हैं। तन भी प्रभु में है, वचन भी प्रभु में है, मन भी प्रभु में है। और अब आवश्यकता है, जोर से बोलो, बहुत धीरे बोल रहे हो, क्या बात है। अब आवश्यकता है, प्रेम से बोल दो। आज मनुष्य अपने समस्त कार्यों को करने के लिए, देखिए ये संपूर्ण कीर्तन मंडली आपके मध्य में, जिसमें कोई भी जो धार्मिक अनुष्ठान है, कथा, भागवत, कीर्तन, भजन, साई संध्या, भजन संध्या, जागरण, माता की चौकी, सुंदरकांड, अखंड रामायण इत्यादि इत्यादि जितने भी हमारे अन्य समस्त कार्यक्रम हैं, वो सभी सामर्थ्य
पर आधारित है। किस पर? श्रद्धा पर नहीं, सामर्थ्य पर। प्रेम से बोलिए। चूंकि भागवत को सुनने के लिए, कथाओं को सुनने के लिए प्रत्येक हर प्रकार का व्यक्ति कथा सुनने आता है। एक भक्त ऐसा है जिसे परमात्मा ने इतना दिया है कि वो 10, 20, 50 हजार लगा दे तो कोई फर्क। एक ऐसा भी है जिसे सोचना पड़ता है कि कथा में जाऊं तो कैसे। यदि वो वहां जाकर के 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए समर्पित कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी श्रद्धा ही इतनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी श्रद्धा सिर्फ 100 रुपए की है। श्रद्धा तो उसकी बहुत है, वो देना तो बहुत चाहता है, परंतु उसकी सामर्थ्य उतनी ही है। इसलिए जितने भक्त यहाँ सभी सामर्थ्यवान हैं। अच्छा, एक बार ईमानदारी से बताओ, हाथ उठा करके, किस किस को परमात्मा ने दिया है? एक बार अपने अपने लिए जोरदार तालियों से सेवा करो। सभी को भगवान ने सर्वस्व प्रदान किया है। अब भगवान की उस लीला की ओर बढ़ते हैं, अधिक ना कहते हुए, क्योंकि सभी कहते एक बड़ा सुंदर भाव है, एक बड़ा सुंदर विचार है। कहा है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज अ रिसोर्स। जैसा कि आपने सुना कि साधना करने के लिए पैसा, देखिए, जरूरी नहीं है, धन जरूरी नहीं है, परंतु साधन है जिससे क्या होता है, जिससे साधना होती है। यदि यहाँ से कहीं दूर जाना है तो वहां जाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? गाड़ी की आवश्यकता है, और गाड़ी के लिए तेल चाहिए, और तेल कहां से मिलेगा? और पेट्रोल पंप वाला फ्री किसी को भी नहीं देता। वो ये नहीं कहता महाराज आप तो कथावाचक हैं, आप कथा करके आए, आपसे मैं तेल के पैसे नहीं लूंगा। वो कहता है महाराज 1025 रुपए का हो गया है, तो कहते हैं 25 पहले देना, 1000 बाद में। प्रेम से बोलिए, प्रेम से बोलिए। आइए अब कथा की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि समय भी अधिक हो गया है, बड़े भाव से स्वभाव को श्रवण करेंगे जिसे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को श्रवण कराया। चंद्रवंश, सूर्यवंश तो सूक्ष्मता में श्रवण करा दिया, और जो चंद्रवंश है उसका वर्णन भी परीक्षित सुखदेव जी महाराज ने सूक्ष्मता में सुनाया। कहने लगे भगवान का जो जन्म है मथुरा में हुआ, कारागार में हुआ, माता देवकी ने जन्म दिया, गोकुल में रहे, माखन सेवन किया, बाल लीलाएं किया, असुर, वकासुर, भौमासुर, संकटासुर, इनका वध किया। बड़े हुए तो पुनः मथुरा चले गए, वहां जाकर के अनेकों लीलाएं की, विवाह हो गए, 16,108 रानियां, पटरानियां, बड़े भाव से बाल गोपाल हो गया। अंतिम लीला की और भगवान भी अपने धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए, कथा हो गई विराम। परीक्षित कहने लगे भगवान आपने सूर्यवंश, राम का अवतार, भगवान राम का वंश सूक्ष्म श्रवण कराया, कोई बात नहीं, परंतु मेरे प्रभु जिन्होंने स्वयं मेरी रक्षा को गर्भ में किया हो, उनका जन्म कैसे हुआ? उस दिव्य भाव को प्रभु, उस दिव्य दर्शन को मैं करना चाहता हूँ, उस दर्शन को कराइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित 4 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, बड़ी जोर से भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, जाओ पहले कुछ खा पी करके आ जाओ। परीक्षित कहने लगे भगवान मैं सिर्फ कथा का रसपान कर रहा हूं, आत्मा तृप्त हो रही है, मुझे और कुछ खाने की इच्छा, मुझे सिर्फ ये भक्तिमय ज्ञान जिसका मैं पान, जिस रस का मैं पान कर रहा हूं, जीवन तृप्त हो गया है, आनंदित हो गया है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे तो फिर राजा सुनो बड़े भाव से कि भगवान का प्रकाट्य किस लिए होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में दर्शन कराते हैं कि भगवान का जन्म किस लिए हुआ। बाबा जी ने लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर पद में अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, ओ हरहि कृपा
जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधर्म अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान ने अपना अवतार लिया। जब जब धर्म की हानि होने लगी, मथुरा के यशस्वी राजा जिनका नाम उग्रसेन जी महाराज, जिनके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का, ब्राह्मणों के कहने पर यमुना जी में बहा दिया, उसका नाम कंस रखा। कुछ ही दूरी पर वसुदेव जी महाराज के पिता श्री सूरसेन जी महाराज जो स्नान कर रहे हैं, उन्होंने नदी में बालक को आते देखा तो उस अपने पुत्र वसुदेव की तरह कंस का भी लालन पालन करने लगे। कंस बड़ा हो गया और जब कंस को पता चला कि मेरे पिताजी कौन है, मथुरा के राजा, तो कंस ने अत्याचार प्रारंभ किया और अपने पिताजी को कारागार में डलवा करके उस सिंहासन को जीत लिया। कंस सबसे द्वेष करता है। एक कंस की बहन है जिनका नाम देवकी, माता देवकी, जिनका नाम देवकी ऐसे कहते हैं जैसे पड़ोस में रहती हो, जिनका नाम माता देवकी। बड़े भाव से अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते हैं कंस। और ये जो कंस है अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं और बड़े आनंद से चिंतन किया कि एक ही वर श्रेष्ठ है वसुदेव, क्योंकि शास्त्रों के ज्ञाता है, वेदों के ज्ञाता है और वचन के पक्के हैं, इसलिए उनके साथ ही मेरी बहन का विवाह हो जाए, अति उत्तम रहेगा। लगन पत्रिकाएं लिखाई, विवाह की तैयारी हुई, विवाह हुआ। जब कन्यादान हो गया तो आज अपनी बहन को रथ में विराजमान करके विदा करने के लिए कंस जब चला तो आकाश में ब्रह्मांड में घोर गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी हो रही, अरे कंस, जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है उसी बहन का, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने कहा मेरा काल, मुझे मारने वाला कोई जन्म नहीं ले सकता। अरे जब ये देवकी ही नहीं रहेगी तो मेरा काल कैसे आएगा। अपनी बहन के केशों को पकड़ लिया, जब प्रहार करने लगा तो वसुदेव जी महाराज ने रोक लिया। ठहरो कंस, ये क्या कर रहे हो? एक वीर पुरुष हो, ये करना शोभा नहीं देता। तुम्हें देवकी की संतान से ही तो भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं। मैं वचन देता हूँ कि देवकी की समस्त संतानों को मैं तुम्हें दे दूंगा। अपने महल में रहने की आज्ञा कंस ने, तुम्हें महल में ही रहना होगा। जब महल में रहे प्रथम पुत्र हुआ तो कंस ने, जब कंस के पास वसुदेव जी महाराज लेकर आए तो कंस ने कहा कि अरे वसुदेव, मैं जानता था तुम वचन के पक्के हो, जाओ मैंने इसे क्षमा किया, वापस ले जाओ। वसुदेव जी महाराज उस बालक को लेकर जब चलने लगे इतने में नारद जी आ गए। अरे कंस बधाई हो, कंस बधाई हो, देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है, बधाई हो। कंस कहने लगा अरे नारद, 8वां नहीं, अभी तो कौन से पुत्र ने जन्म लिया, अभी तो पहला ही है। नारद जी कहने लगे देखो कंस, 8 लाइनें खींच दी। बोले महाराज गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले महाराज अब इधर से गिनो, और जब उधर से गिना जो पहली लाइन थी वो कौन सी हो गई। कंस समझ गया, हो सकता है कि पहला ही 8वें के रूप में आ गया हो, ये 8वें ने पहले के रूप में ही जन्म ले लिया हो। बुला लिया, एक शिला पर पटक दिया और प्राणांत कर दिया। इस प्रकार से उस दुष्ट ने, कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या कर दी। 7वीं संतान माता देवकी के गर्भ में। और ये जो 7वीं संतान है जिसे नारायण चिंतन कर रहे हैं, ये कोई और नहीं, मेरा लक्ष्मण है। योग माया को बुलाया है कल्याणी, जाओ जाकर के इस बालक को माता देवकी के गर्भ से वसुदेव जी महाराज की दूसरी पत्नी रोहिणी जो नंद बाबा के यहाँ रहते हैं उनके गर्भ में प्रविष्ट कर दो।
कंस को पता चला, कंस सोचने लगा कि जब 7वां गर्भ में ही नष्ट हो गया, आया ही नहीं, तो 8वां कैसे जन्म लेगा। मेरा डर, मेरा भय बड़ा प्रभावशाली है। अब सभी देवी देवता समस्त साथ संगत भगवान को बुलाने लगे, हे प्रभु अब बड़ा विलंब हो गया, 6 बज गए, अब तो आ जाओ, अब तो बड़ा विलंब हो गया है। समझ साथ संगत प्रार्थना करने लगी, भगवान को बुला रहे हो, भगवान आएंगे। अब सभी जो जो ईमानदारी से, देखो कथा सुनते हैं ना, इसलिए नहीं सुनते कि भगवान का सिर्फ बाल गोपाल आएंगे और उनका दर्शन करेंगे और अपने घर। यहाँ बैठ करके हृदय से प्रार्थना करना, हे गोविंद मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरे इस परिवार में एक बार उपस्थित, ऐसी सामर्थ्य दो, ऐसी सामर्थ्य हमें प्रदान करो कि हमारे घर भी आपकी ये सुंदर कथा उपस्थित हो जाए, हमारे परिवार में भी आपके दिव्य स्वरूप प्रकट हो जाए, ऐसी सामर्थ्य हमें देना। जो जो कन्हैया को बुलाना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठा करके भगवान से तालियों की सेवा करते हुए बुलाएंगे और कहेंगे, मेरा छोटा सा घर बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आ जाओ। भगवान को बुला रहे हो, सारी रात बैठे रहना, आएंगे ही नहीं। ऐसे थोड़ी आते हैं भगवान, जो हृदय से बुलाते हैं, जो वाकई बुलाना, वो बैठकर नहीं, भगवान का स्वागत बैठकर नहीं होता। जब भगवान का स्वागत जो भगवान करते हैं ना, मेरे घर में भी आना, मेरी कुटिया में भी आना, हे कन्हैया गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। कृष्ण कन्हैया लाल की। सभी अपने अपने घर में भगवान को बुला रहे हैं, हमारे हाथ से थोड़ा हाथ उठा कर। एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है, एक शर्त जमाने से इस दिल ने लगाई है, जन्मों से बिछड़े हैं तो से लगन लगाई है, जन्मों से बिछड़े हैं तो से लगन लगाई है, वो तो से लगन लगाई है। या मुझको बुला लो तुम, या मुझको बुला लो तुम, या तुम ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। दोनों हाथ उठाकर मेरे गोविंद को बुला रहे हैं। तेरे दर्शन को मोहन ये नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को दर्शन को
पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। एक पल भी चैन नहीं, दिन रैन बरसते हैं। और वह समय आया कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात के 12 बजे अंधकार छा गया और माता देवी के गर्भ से भगवान ने अपने प्रकाश फेंक दिया। और ये स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम जितने भक्त यहाँ उपस्थित हैं, भगवान अब सभी को दर्शन देने के लिए सभी के मध्य में आ रहे हैं। वसुदेव जी महाराज लेकर के चले हैं। आकाशवाणी उस कारागार में हुई है। वसुदेव इस बालक को ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ, जहाँ माता यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लेकर के आओ और इस बालक को वहां पहुंचा दो। और भगवान को लेकर के सभी देखिए, जहां सभी खड़े कोई आगे नहीं आएगा, सभी थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, क्योंकि भगवान आप सभी के पास स्वयं चल कर आ रहे हैं, क्योंकि हृदय से आप सभी ने भगवान को बुलाया है। वो खुल गए सारे ताले और क्या बात हो गई, खुल गए सारे ताले और क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई, कागज घोड़े तेरा कैसी रात हो गई, कागज घोड़े तेरा कैसी रात हो गई, जब से जन्मे रामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई। खाना जन्म लिए गाना गप का जमाना पुराना, आने लगाना मेरे दिखाना वंश का जन्म खाना, उस रात का दर्श भयंकर था, जब कंस को मरेगा डर था। बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई, बादल छाए उड़ाए बरसात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया रामात हो गई। खुल गए ताले सहित मत वाले, तो हाथ में बरछी माले, के काले पड़े मत वाले, वो काल के वाले होने वाले, वासुदेव ने शाम को आया, डोगरी में शीशा को लटाया था,
शायद ऐसी बात हो गई, गोकुल आया शायद ऐसी बात हो गई। मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, मेरे जैसे नहीं कोई है दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, वो मेरी खुशियों का रहा ठिकाना, मेरे जैसे नहीं कोई है दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, जिसके घर गोविंद आए हैं शाम आए हैं, जय हो। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं। तो आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, 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 स्वागत करो। तो आए हैं बिहारी जी, स्वागत करो। आए हैं बिहारी जी, सब मिल स्वागत करो। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का हमने केक मंगाया है, जिसको चखेगा शाम को सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का हमने केक मंगाया है, जिसको चखेगा शाम को सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का, आया है जन्मदिन कृष्ण मुरार का। प्राण हमारा है तू और सावरिया, तुमको लग जाए शाम मेरी उमरिया, इसके सिवा मैं क्या दूं, तुम सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू।
न लाए हैं, घर पे बुला तेरे नचने आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, घर पे बुला तेरे नचने आए हैं। बार हमारा हिंदू और सावरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, इसके सिवा में क्या दूं। और सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हमसे कहेंगे बोले वृंदावन बिहारी लाल की रे। सच सच बताना। देखो जब किसी के यहाँ कोई बालक जन्म लेता है ना, जब कोई बालक जन्म लेता है तो कुछ लोग आते हैं ढोलक और मजीरा लेकर आते हैं ना। कौन? और जब वो आते हैं ना तो क्या करने आते हैं? वो आते हैं बधाई लेने। प्रेम से बोलिए। अब तो आवाज कम हो गई। प्रेम से बोलिए। अच्छा जब वो बधाई ले, आप किस किस के यहाँ पर आए अभी तक? जिन जिन के यहाँ पर आए हैं आए हैं। अच्छा वो बधाई लेकर जाते हैं, कितनी कितनी लेकर जाते हैं? कम से कम जोर से बोलो 51,000। अच्छा वो भक्त हाथ उठाओ जिन्होंने 21,000 रुपए बधाई दी है। 11,000 जिन्होंने दी है बधाई। 5,000 2,000 दी नहीं। जितनी दी एक बार हाथ उठाओ जिन्होंने वाकई जब हमारे पुत्र पौत्र ने जन्म लिया तो वो आए ढोलक बजाई बधाई ली। और कितनी कितनी 11,000 रुपए। हाथ उठाओ कितनी कितनी। हाथ तो उठा लो जो लाएंगे कल, जो कल 11,000 रुपए लाएंगे। प्रेम से बोलिए। प्रेम से बोलिए। अच्छा देखिए ये तो इस संसार के लिए है। पुत्र ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया, पुत्र ने जन्म लिया। और उनके लिए हमने ढेर सारी बधाइयां इस संसार में कराई, बेटे के लिए, नाती के लिए, पोते के लिए। परंतु जिस जिसके घर में आज भगवान ने जन्म लिया है कल भगवान के नाम से बधाई कराएंगे। प्रेम से बोलो। कितने भक्त हैं कल जो बधाई लेकर आएंगे? जो बधाई लेकर आएंगे 51,000 की। बोले महाराज पीछे से तो ऐसे कह रहे हैं महाराज कल तो हमें बहुत जरूरी काम से जाना है, कल तो हम आएंगे ही नहीं। जीरो। और बड़े भाव से कल उन सुंदर बधाइयों को, कल भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करेंगे। और कल ही बड़े प्रेम से इस सुंदर प्रांगण में 56 भोग लगाया जाएगा। गिरिराज भगवान को भोग लगेगा। कितने प्रकार का? तो जब कल आओगे ना, देखो ये चूंकि सबकी कथा है, इस कथा के यजमान आप सभी हैं। जब कल आओगे तो भोग लेकर आना है एक एक प्रकार का। कल जब आओगे क्या लेकर आओगे? 56 प्रकार का भोग लाना है। सभी यदि एक एक प्रकार का भी लाएंगे तो भी 100 से ज्यादा हो जाएंगे। भगवान को 56 प्रकार का भोग कल बड़े भाव से लगाना है। जिसका जो मन करे स्वयं बनाकर लाएं भगवान को भोग लगाने के लिए। और बड़े भाव से गिरिराज भगवान को कल भोग लेकर के उपस्थित होंगे और बड़े आनंद में भगवान को अपने भाव समर्पित करेंगे। कोई मीठा लाए, कोई नमकीन लाए, वो अपनी श्रद्धा है। सभी भगवान को भोग लगाने के लिए उपस्थित होंगे। सभी के सुख की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। और इसके उपरांत हमारे आदरणीय भैया जी शुभम भैया जो बांके बिहारी लाल का बड़ा सुंदर भजन आपको श्रवण कराएंगे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसके उपरांत आरती। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की।
यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, ये छवि नैनन में भर लीजे, आरती बाल की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ के छोटे भैया, बलदाऊ के छोटे भैया, कनुआ कह बोलत मैया, कनुआ कह बोलत मैया, परम मुदित मन लेत चुरैया, परम मुदित मन लेत चुरैया, इन पर प्राण न्योछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधा रे कुंवर कन्हैया, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधा रे कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया, ब्रज जन जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय। तोतरी बोलत मधुर सुहावे, तोतरी बोलत मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत मुस्कावे, सखन मध्य खेलत मुस्कावे, सोई सुमित जो इनको लावे, सोई सुमित जो इनको ध्यावे, अपनो सर्वस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती बाल कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हरिद्वार वृंदे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।